फेक्सोप्राइम टैबलेट फेक्सोपेनाडिन 60 mg, 120 mg और 180 mg आप लोग एंटी एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जैसा कि आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खराश या फिर आप लोगों को बदन में किसी भी तरह आप लोगों को ईचिंग हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को मौसम बदलते वक्त आप लोगों को एलर्जी होता है, कोई भी एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को नाक बहना या फिर आंखों से पानी बहना, तो इन सब के लिए, इन सब एलर्जी के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते, वो भी आप लोग एक टैबलेट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे फेक्सोप्राइम टैबलेट के बारे में, फेक्सोपेनाडिन टैबलेट के बारे में। फेक्सोपेनाडिन आप लोग एलर्जिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी एलर्जिक है। आप लोगों को, अगर आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम या ईचिंग, बदन में किसी भी तरह आप लोगों को ईचिंग हो या फिर आप लोगों से नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी तरह आप लोगों को एलर्जी हो तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सी वीडियो आप लोगों को पहुँच सके, नई वीडियो। तो गाइज, आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो मेडिसिन के हवाले से करता हूँ। तो आज भी हम रिव्यू करेंगे फेक्सोपेनाडिन यानी फेक्सोप्राइम टैबलेट के बारे में कि फेक्सोप्राइम टैबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कौन से टाइम पर ले सकते हैं, क्या इसकी काउंटर इंडिकेशन है या नहीं है, कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, या हम इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात हमारे घर पर बहुत सारे टैबलेट होते हैं लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते, तो फिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ ये फेक्सोप्राइम टैबलेट है। लेकिन अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो इसका कंपोजिशन है फेक्सोपेनाडिन HCl। आप लोगों को जब भी कोई भी टैबलेट देखते हो तो आप लोग इसका फार्मूला देखेंगे। आप लोग इसको नाम पर बिल्कुल गौर ना करें। आप लोग जब भी कोई भी टैबलेट यानी लेते हो, इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग फार्मूले के देखो, ये एक ही बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइज, आपको तो पता है ना कि आप लोगों को नाम पे कोई भी तरह आप लोगों को हर कंपनी का मेडिसिन आप लोगों को मिल सकता है, बहुत सारी कंपनियों का होता है ना, तो आप लोग सिर्फ फार्मूले को देखेंगे। सो गाइज, इसमें आप लोगों को ये फेक्सोपेनाडिन फार्मूला है यानी फेक्सोप्राइम के नाम से आप लोगों को मिल सकता है। ये परल फार्मा ने तैयार किया हुआ है। इसमें आप लोगों को 60 mg, 120 mg और 180 mg आप लोगों को मिल सकता है। और अगर हम इसकी फार्मा तो मैंने आप लोगों को बताया इसकी परल फार्मा ने तैयार किया हुआ है। अगर हम इसके यूज़ के हवाले से बात करें यानी हम इसको कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये अगर आप लोगों को तो पता है ये एंटी एलर्जिक है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह आप लोगों को एलर्जी हो, जैसे कि आप लोगों को नज़ला हो, उसकी वजह से अगर आप लोगों को एलर्जिक होती है तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या फिर आप लोगों को खराश हो तो इसके लिए, इन सब के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को नाक से पानी बहना या नाक बहना, यानी नाक बहना, अगर आप लोगों को नज़ला हो फिर नाक बहता है तो उसके बंद करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए फेक्सोपेनाडिन इस्तेमाल की जाती है। और या फिर आप लोगों को जब आंखों से पानी बह जाता है यानी पानी बहता है तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आप लोगों को आंखों में कोई भी एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लोगों को मौसम बदलते वक्त अगर आप लोगों को कोई भी एलर्जी होती है तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत मुफीद है इस बीमारी के लिए। और या फिर आप लोगों को बदन में किसी भी तरह आप लोगों को ईचिंग हो या फिर आप लोगों को बदन में किसी भी तरह आप लोगों को किसी जगह सुर्ख हो जाना या फिर आप लोगों को ईचिंग होना या फिर आप लोगों को बदन में दाने निकल आते हैं, वो फिर खारश करता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह आप लोगों को एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें, इसका तो कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नाज़िया हो सकती है, आप लोगों को दर्द हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, आप लोगों को स्टमक अपसेट हो सकता है, आप लोगों को चक्कर भी आ सकता है, आप लोगों को भी आराम भी हो सकती है यानी आराम भी हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर आप लोगों को यह अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप लोगों को और मसला ना बन जाए।
इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो यानी वो फीमेल जो दूध पिलाती है यानी दूध पिलाती माँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है फीमेल जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है हामिला है वो बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को कोई भी टेबलेट इस्तेमाल करना हो तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको इससे एलर्जी होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई असर पड़ता है इसको इस्तेमाल करने से। तो अगर आप लोगों को इससे कोई असर हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है तो आप लोग काइंडली इसको इस्तेमाल मत करें। और मैंने आप लोगों को बता दिया वो फीमेल इसको ज़रा बात ये गौर से सुनिए कि आप लोग यानी वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है हामिला है वो कोई भी टेबलेट खुद से ना ले, खुद से आप लोग डॉक्टर ना बने। आप लोग जो भी टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप लोगों पर और आपको आने वाले बच्चे पर कोई असर ना पड़े। अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें यानी तरीक़ा इस्तेमाल के हवाले से बारे में तो आप लोग एक टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 12 साल से बड़े उम्र वाले लोग हैं वो 60 mg इस्तेमाल कर सकते हैं और जो 18 साल से बड़े हैं वो 120 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इसको बेडी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप लोग एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी सोने से पहले। अगर आप लोग जब भी सोते हो यानी कौन से टाइम पर आप लोग जब भी सोते हो तो आप लोग सोने से पहले एक टेबलेट ले लें क्योंकि इसमें थोड़ा सा आराम हो सकता है। अगर आप लोग एक टेबलेट ले लें तो आप लोगों को आराम हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आप लोगों को परेशानी हो सकती है। अगर आप लोगों को जब भी कोई भी यानी ये टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो आप लोग रात को ले लें, यानी आप लोग जब भी टेबलेट यानी जब भी सोते हो यानी आप लोग या दिन में सोते हैं या फिर रात में सोते हो तो आप लोग सोने से पहले ये टेबलेट इस्तेमाल करें। अगर आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिए कि आप लोग जब भी ड्राइविंग करते हो ड्राइविंग से पहले आप लोग ये टेबलेट मत इस्तेमाल करें, आप लोगों को ज़रा एहतियात करना होगा। तो अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग के दौरान ये टेबलेट ना लें क्योंकि आप लोगों पर कुछ असर हो सकता है, चक्कर आ सकता है, तो आप लोगों को मसला हो सकता है, खुदा ना करे। और ये बात कि आप लोग स्पेशल ये भी आप लोग याद रखना कि अगर आप लोग ये टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो इस दौरान आप लोग जूस ना पी ले, यानी आप लोगों को एप्पल का जूस हो, ऑरेंज का जूस हो या फिर आप लोगों को जो भी जूस हो तो आप लोग या ग्रेप्स का जूस हो वो बिल्कुल ही मत ले क्योंकि ये फिर असर नहीं करता। तो आप लोग इसके दौरान इस टेबलेट के दौरान आप लोग जूस मत पी, यानी आप लोग जब भी कोई भी ये टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो इन 3 चीज़ों से ज़रा एहतियात कीजिए। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया फेक्सोप्राइम टेबलेट के बारे में यानी फेक्सोप्राइम टेबलेट के बारे में। एक बार फिर मैं आप लोगों को इसका यूजेस बताता चलूँ कि आप लोग इसको एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह आप लोगों को एलर्जी हो या फिर आप लोगों को ज़ुकाम की वजह से अगर आप लोगों को कोई एलर्जी हो या नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खराश हो या फिर आप लोगों को ईचिंग हो, बदन में किसी भी तरह आप लोगों को ईचिंग हो या फिर आप लोगों को आँख से पानी आता है तो इसके लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक बहना तो इसके लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को मौसम बदलते वक्त आप लोगों को कोई भी एलर्जी होता है तो इसके लिए भी बहुत मुफीद मेडिसिन है, आप इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक है, हर एलर्जी के लिए था आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। हम आप लोगों के लिए दुआगो है, वो लोगों के लिए जो बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह उनको जल्द जल्द शिफा दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।